माँ और पिता ने कहा वो तुम्हें मारे उससे पहले तुम ही उसकी हत्या कर दो। बीते दिनों राजधानी पटना में क्रिकेट खेलने के विवाद में बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत विवेक कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पटना मध्य एसपी अमरीश राहुल ने बेहद आश्चर्यजनक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि घटना के मुख्य सूत्रधार सहित कुल 3 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त दोनों आगिनोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 17 अक्टूबर को बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत बापूनगर मंदिरी मोहल्ले में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा विवेक कुमार नामक युवक को गोली मार दिया गया था। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उक्त युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। तकनीकी अनुसंधान के दौरान घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं अन्य उपलब्ध सदय के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त सौरभ के दोस्त मानस कुमार को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ के दौरान इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए घटना में लगे अन्य अभियुक्तों का खुलासा किया। इसकी निशानदेही पर तत्काल छापेमारी कर कांड के मुख्य अभियुक्त सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा उसके मंदिर स्थित घर से छापेमारी कर घटना के प्रतियुक्त एक देसी पिस्टल मैगजीन में लोडेड 3 जिंदा कारतूस एवं 1 लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। रात के 8-8:15 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है मंदिरी, बापूनगर मंदिरी, वहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तत्क्षण जैसे ही यह सूचना मिली पुलिस पहुँची वहाँ पर और उस लड़के को उठाकर इलाज कराने के लिए पीएमसीएच ले गई, बट तब तक लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब दोनों पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था वहाँ घटनास्थल पर। और शुरू उस समय उड़ती हुई खबर ये आ रही थी कि एक क्रिकेट के खेल में लेकर लड़ाई हुई है और इसी कारण से यह हत्या हुई। हम लोगों ने उसे फिर से देखना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज देखा तो समझ में आया कि एक स्कूटी है जिसमें 3 लड़के हैं जो वहाँ से घटनास्थल से भागते हुए नजर आए हैं। उसमें से एक लड़के की पहचान हुई सबसे पहले, जिसका नाम मानस कुमार था, जो कि वहीं का रहने वाला था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने सारा का सारा बात बताया। घटना कुछ यूँ है कि जो मृतक है और जो घटना करने वाले लोग हैं सब एक ही क्षेत्र के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सभी एक तरह से आपस में दोस्त ही रहे हैं। 11 तारीख को दुर्गा पूजा, तीसरी चौथी पूजा थी, उसमें ये लोग क्रिकेट खेलने गए थे गांधी मैदान में, जहाँ पर आपस में ही दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें मृतक ने अभियुक्त पक्ष के एक लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्सा होकर जो अभियुक्त पक्ष है वो 8-10 लड़कों को लेकर मृतक के घर पर आया था और उसको खींचकर उस समय मारपीट भी की गई। जब यह मारपीट हो गया था तो फिर दोनों पक्ष से उनके परिजन इकट्ठा हुए थे और माफ़ी भी मंगाई गई थी। और माफ़ी मांग लेने के बाद इन लोगों ने मामले को रफा दफा कर दिया था। पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन जो मृतक पक्ष है उसके पिताजी के द्वारा किसी तरीके से, जो ये लोग बता रहे हैं, एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे। तो अभियुक्त पक्ष की जो अभियुक्त है सौरभ कुमार नाम है, तो इसके माँ बाप जो हैं वो डर गए कि मेरे बेटे को मरवा देगा। तो इन्होंने अपने ही बेटे को कहा कि तुम ही देख लो, इससे पहले कि वो तुम्हें मरवा दे तुम उसको मार दो। सौरभ कुमार ने 2 हथियार का इंतजाम किया, अपने 2 साथी लिए, एक मानस कुमार, एक विवेक कुमार। मानस कुमार के पास कट्टा पहले से उसने खरीद कर रखा हुआ था और विवेक कुमार ने एक पिस्टल पहले से खरीद कर रखा हुआ था। यह तीनों दोस्त अपने दोनों दोस्तों को लेकर उस दिन इंतजार कर रहा था घटनास्थल पर। और जैसे ही मृतक विवेक जब वहाँ से बाहर निकला, ये लोग वहाँ पर गए और उसको गोली मारी। तो मृतक को 2 गोली लगी थी, एक गोली सौरभ कुमार ने मारी थी और दूसरी गोली जो है वो विवेक कुमार ने मारी थी, मानस कुमार ने मारी थी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्रिकेट को खेलने को लेकर एक जो छोटा सा विवाद था वो इतना बड़ा हो गया जिसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई। पिस्टल कहाँ से लाए थे सर, कहाँ से खरीदे थे?
ये मानस कुमार से जब ये पूछा गया कि तुमने कट्टा कहाँ से खरीदा था, तो उसने बताया कि 1-1.5 साल पहले मैंने यह कट्टा खरीदा था, मैं कट्टा खरीद कर रखा हुआ था। विवेक कुमार के बारे में बताया, वो बता रहा है कि मैंने भी 1 साल पहले खरीदा था। विवेक कुमार गिरफ्तार नहीं हुआ है, मानस ने बताया है कि विवेक के पास 1 साल से कट्टा खरीदा था, उसकी कभी किसी से मारपीट हुई थी, तो इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए कट्टा खरीदा। ये पिस्टल विवेक कुमार वाला है जिसे पहली गोली चली थी, और ये मानस कुमार का कट्टा है जिसे दूसरी गोली। पिस्टल और कट्टा दोनों। हाँ, पिस्टल और कट्टा दोनों। गांधी मैदान में मारा आदर्श को मारा था, जो सौरभ का एक कज़न ब्रदर लगता है, जिसने उसके सौरभ को बुलाया था और अपने मामा लोग को बुलाया था, जिससे मारपीट और बढ़ी थी गांधी मैदान में। सर, ये दोनों अभियुक्त का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, क्या है? हाँ, ये लोग दोनों स्टूडेंट हैं, बताते हैं अपने आप को, और ऐसे ही घूमते फिरते हैं, स्टूडेंट हैं बेसिकली। कट्टा रखने का शौक है क्या? इनका कहना है कि हाँ, कह सकते हैं कि आसपास लोगों को देखते हैं इसीलिए खरीद के रखा हुआ।